रुपए दिए थे, वो 100 रुपए तो मैं मदारी के खेल में ही खर्च कर लाइट चली जाएगी फिर चालू कर जाओगे। ध्यान से सुनना, वो मदारी कौन था? फिर वे क्यों करो, एक ही जगह लग रहे हैं तो लग रहा है। वो मदारी कोई और नहीं था, और वो बेटा भी कोई और नहीं था, पिता भी कोई और नहीं था, वही परमपिता परमात्मा जिसने 100 का नोट देकर के अर्थात 100 वर्ष की आयु देकर के हमको संसार में भेजा और हमसे कहा बेटा जाओ, हम तुम्हारे लिए संसार में भेज रहे हैं, तुम जाकर के सुंदर फल खरीदना, अर्थात जाकर के सत्कर्म करना, प्रारब्ध करना, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। परंतु भगवान ने जो हमें 100 वर्ष की आयु दी, तो आयु 100 वर्ष की लेकर के जब हम आए तो यहाँ आकर के हम इस संसार में इतने आसक्त हो गए, इतना मोह का, माया का पर्दा हम पर हो गया कि हम ये भूल गए हमें परमात्मा ने किस लिए भेजा था। और शाम ढलने का अर्थात कि शाम ढलने वाली, मानो कि हमारी चौथी घंटी बजने वाली हो, बुढ़ापा आ गया और जाने वाले थे, तब हम जब बिल्कुल जाने वाले हैं, अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं, तब हमें याद आया, अरे हम भगवान को क्या जवाब देंगे जाकर के, भगवान ने तो हमें भेजा था और हम इस संसार में इतने आसक्त हो गए, माया में इतने आसक्त हो गए कि हम सत्कर्म तो करना भूल ही गए। और जब हम इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं तो हमारे लिए पुनः वही धर्मराज बैठ करके वही खाता खोलते हैं, देखते हैं तुमने अपने जीवन में क्या सत्कार किया, क्या किया। तब फिर हमारे लिए भगवान अपनी योग माया के द्वारा इस 84 लाख योनियों के चक्कर में घुमा देते हैं। इसलिए कथा सत्संग हमें यही सिखाती है, भागवत कथा यही सिखाती है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। हमें हर पल भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान, हमने महात्मा में ही आपको ये बताया था कि कलिकाल में व्यास जी ने भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कि आपको 24 घंटे निरंतर माला लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है कलयुग में। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अरे 24 घंटे में एक घड़ी भजन करो, अर्थात 24 मिनट भजन करो, भाव से करो। 24 मिनट का नहीं समय नहीं है, 24 के आधी घड़ी 12 मिनट भजन करो, 12 मिनट भी समय नहीं है तो 6 मिनट तो कम से कम 24 घंटे में भगवान को दे ही सकते हो। और यदि 6 मिनट भी आप समय नहीं दे सकते हो तो आपसे ज्यादा अभागा दूसरा और कोई नहीं हो सकता। हमने जो भगवान को माँ के गर्भ में वचन दिया था, जो भगवान को वचन दे करके हम आए थे, क्या हम वो भूल गए? हमें उसका भी ज्ञात होना चाहिए ताकि वापस हमें वही जाना है। इसलिए हर क्षण हमारे एक संत जी हैं, वो तो ये कहते हैं अगर आप समय नहीं है, आप रोटी बनाती हो, खाना बनाते हुए केवल एक ही गीत गुनगुनाया करो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु, कन्हैया तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, कन्हैया तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। संत जी वो यही कहते हैं, बोले आप हर क्षण घर का काम करो या कुछ करो, भगवान को यही धन्यवाद देते रहो, प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुम बड़े दयालु हो, तुमने हमें मनुष्य का रूप दिया। अरे इस रूप के लिए तो देवता भी तरसते हैं, मानव जीवन के लिए तो
हाँ बिल्कुल। बोले गोविंद भगवान की। हमारी एक कमेटी है श्री राधा कृष्ण संकीर्तन सेवा ट्रस्ट नाम से, जो कि निशुल्क